तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ में लेते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं। कंडक्टोमेट्री इज यूज टू डिटरमाइन द एसिड बेसिसिटी, एंड बेसिसिटी इज डिटरमाइंड एज ए नंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एंड अटैच टू द मॉलिक्यूल्स। तो जनरली हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी, यहाँ हमने क्या किया था, सॉल्यूशन बनाया था। उस सॉल्यूशन के अंदर हम अगर टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे थे, तो अगर एसिड बेस है तो उसके अकॉर्डिंग हम एसिड को हम कंडक्टोमेट्री सेल में ले रहे थे और ऊपर से हम बेस को टाइट्रेट कर रहे थे। तो ओवरऑल हम क्या देखना चाह रहे थे कि कितने H प्लस आयन वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और बेस ले हैं तो हम वहाँ क्या देखना चाह रहे थे, कितने OH आयन है। तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, मतलब एसिड बेस टाइट्रेशन हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसको स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आया, यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट सच एज द बैरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ साल्ट तो अपने पास में क्या होता है, जैसे ही हमने उसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो वहाँ कुछ मिनटों में वहाँ पे डिजोल्व हो जाते हैं। तो वो ऐसे अगर हम एसिड बेस के अकॉर्डिंग भी कहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, माइक्रो सेकेंड से भी कम सेकेंड के अंदर वो अपने आप में डिजोल्व हो जाते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो अपने आप में क्या है, उनके डिजोल्यूशन में टाइम लगता है, ठीक है। तो उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी है उस वो कंडक्टिविटी प्रेजेंट टाइम पे कितनी है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, या कंडक्टोमेट्री से वहाँ उसकी कंडक्टोमेट्री एज द सच टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कंसेप्ट आ रहा है स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट, तो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, उसके सोलुबिलिटी पैरामीटर को स्टडी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है, जो आसानी से घुल रहा है, अगर मैं कहूँ NaCl है तो NaCl को हम देखें तो वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। फास्ट डिजोल्व हो गया तो उसके अकॉर्डिंग माइक्रो सेकेंड के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर आयंस उसके अंदर आ जाएंगे और उससे हमें उसकी कंडक्टेंस जो है इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। मगर जो हमारे पास जो साल्ट है, जैसे बेरियम सल्फेट हमने ले लिया, ठीक है, तो उसको जब हम डिजोल्व करेंगे तो उसके डिजोल्व होने के अंदर क्या क्या आता है, उसकी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग चार्ज का फ्लो और उसके डिजोल्यूशन में जो टाइम लगता है, तो उसको हम एग्जैक्ट किसी टाइम पीरियड पे हम बता सकें, तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं, कंडक्टोमेट्री को हम वहाँ पे यूज में ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके सोलुबिलिटी प्रोडक्ट को निकालेंगे, कैएसपी वैल्यू को स्टडी कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उस सोलेल के जो आयंस है उसकी मूवमेंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने अगर 12th क्लास में पढ़ा हो तो एक हमारे पास था, एक साइंटिस्ट था जिसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी करते हैं, जिसने इनफाइनाइट कंडक्टिविटेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने पास है कोलराश। कोलराश अपने पास एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसने अपने पास में केटायन और एनायन की कंडक्टेंस को वहाँ पे इनफाइनाइट फॉर्म में आइडेंट करके अपने आप में कुछ रिलेशन जनरेट किए थे। तो वो कंसेप्ट भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ आयंस, प्योरिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की प्योरिटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज आ रही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड की, सल्फेट की, तो वो भी उसकी कंडक्टेंस जो उस कंडीशन पे है, किसी स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहाँ पे कंडक्टेंस कितनी है, उससे हम उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलेनिटी ऑफ द सी वाटर, तो जो समुद्र का पानी है, तो समुद्र के पानी के अंदर कितना सैलाइन है, कितनी कंडक्टिविटी है, उसको भी हम कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जिसको हम KW के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो अपने आप में क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और उसको हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 25 के अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि 10⁻⁷ 10⁻⁷ H प्लस और 10⁻⁷ 10 OH माइनस, जिसका हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 10⁻⁴ निकाल देते हैं। आल्सो यूज इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम कैसे कह रहे हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल स्टडी के अकॉर्डिंग हमने कोई ड्रग ली, जो मेनली हम क्या कहते हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है जो प्लांट ओरिजिन की है, वो मेनली हमारे पास किस नेचर की होगी, बेसिक नेचर की होगी। अब हमने उस बेसिक नेचर की ड्रग को हमने क्या कर दिया, किसी साल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा दिया।
जब हम उसको किसी साल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करा देते हैं और उसको हम डिजोल्व करते हैं, तो उस सॉल्ट फॉर्म के अंदर जो एनायनिक फेज हमने पास बनती है, कैटायनिक फेज बनती है, तो उसकी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे कंडक्टोमेट्री को वहाँ पे फाइंड आउट करके उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की थिकनेस, काफ़ी कुछ पैरामीटर हम वहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन से मतलब यहाँ पे अपने आप में है कि उसके अंदर कौन सा सॉल्ट है, उसकी कितनी कंसंट्रेशन और कितने वॉल्यूम के अंदर वो प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जैसे यहाँ पे अपने आप में एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जैसे हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, कंडक्टोमेट्रिक सेल है, उसके अंदर हमने कोई एसिड भर लिया और ऊपर से कोई बेस ब्यूरेट से उसके अंदर आ रहा है, उसकी कंडक्टेंस में जो चेंज आ रहा है उस कंडक्टेंस को हमने वहाँ पे नोट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे हम एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के सॉल्ट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन किसी अननोन के टाइम पीरियड पे कितनी होती है, तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंसंट्रेशन कर्व डिराइव कर देंगे उसकी प्यूरिटी के अकॉर्डिंग, और उस प्यूरिटी के अकॉर्डिंग जो कर्व डिराइव होगा उससे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ देख लिया, उसके अंदर एक तरफ तो हमने क्या देख लिया, कंसंट्रेशन कितनी है और इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग कंडक्टेंस क्या आ रही है, तो वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ बन जाएगा जिसको हम कैलिब्रेशन कर्व की तरह यूज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज हैं इसके कंडक्टोमेट्री के यही यूज़ नहीं है, हम कह रहे हैं फूड इंडस्ट्री में है तो वहाँ पे भी हमारे पास फ्रूट जूस है तो उसके अंदर भी आयंस और सॉल्ट होते हैं, उसकी कंडक्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, वेजिटेबल्स है, तो यहाँ पे बहुत सारा इसके एप्लीकेशन है। तो आज हमने यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है उसको स्टडी किया। थैंक यू।